आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक पिता और उसकी बेटी को दिखाया गया है। पिता अपने बिजनेस डील पाने के लिए एक बूढ़े आदमी की प्यास अपनी बेटी से बुझवाता है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। मूवी के शुरुआत में हम 16 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की ली को देखते हैं जो अपने पिता के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर आई होती है। दरअसल ली के पिता रॉबिन एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते हैं और आज उनको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। इसके बाद ली और उसके पिता होटल में एक रूम बुक करते हैं जहां रॉबिन अपने बिजनेस डील के लिए तैयारी कर रहा था। तभी ली अपने पिता से कहती है कि क्या मैं भी आपकी बिजनेस डील में साथ चल सकती हूँ, जिस पर उसके पिता उसे रूम पर रहने के लिए ही कहते हैं और कहीं बाहर जाने से भी मना करते हैं। इसके बाद ली के पिता ली से कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, तो ली कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो और वह उठकर अपने पिता की शर्ट को ठीक करने लगती है। फिर ली के पिता उससे पूछते हैं कि क्या मुझे टाई लगानी चाहिए, तो ली कहती है कि नहीं, आपको टाई लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ली के पिता ली को हक करके अपनी डील के लिए चले जाते हैं। ली के पिता के जाने के बाद ली के पास करने को कुछ नहीं होता, इसलिए वह अपने पिता के कपड़े ठीक करने लग जाती है। फिर सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। इसके बाद ली शावर लेती है और कुछ पानी वाटर लेने के लिए बाहर चली जाती है और एक लिफ्ट में चढ़ती है। तभी लिफ्ट में एक 50 साल का आदमी भी चढ़ता है जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है। क्रिस्टोफर ली को देखकर उसे प्यासी नजरों से देखता रहता है, पर ली ये सब पर कोई ध्यान नहीं देती। इसके बाद क्रिस्टोफर लिफ्ट का बटन दबाने के बहाने ली को टच करता है, लेकिन ली को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बिना किसी परवाह के च्युइंगम से गुब्बारे बनाती रहती है, पर क्रिस्टोफर ली की हर हरकत को ध्यान से देख रहा होता है और उसकी खूबसूरती को निहारता है। लेकिन तभी क्रिस्टोफर का फ्लोर आ जाता है और उसे जाना पड़ता है, लेकिन जाते वक्त भी वो ली को पलट कर देखता है। इसके बाद ली अपने कमरे में वापस आती है जहाँ उसके पिता पहले से ही पहुँच चुके थे, जो ली पर बहुत गुस्सा करते हैं और ली को डांटते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ गई थी। ली कहती है कि वो पानी वाटर लेने के लिए गई थी, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था और साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए ये सब मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ। इसके बाद ली अपने पिता से माफी मांगती है और उन्हें हक करती है, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बाद ली के पिता ली को कहते हैं कि हमें एक डिनर पार्टी के लिए जाना है जहाँ कई अमीर लोग और सारे कॉर्पोरेट के लोग आएंगे, इसीलिए हमको पार्टी के लिए अभी निकलना होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। इसके बाद दोनों पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। ली को देखकर उसके पिता कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद हम दोनों को पार्टी में जाते हुए देखते हैं जहाँ ली के पिता एक आदमी से मिलते हैं और ली को भी उससे मिलवाते हैं। ये वही आदमी क्रिस्टोफर होता है जो ली को लिफ्ट में मिला था और ये हमको ये भी पता चलता है कि क्रिस्टोफर ही वो आदमी है जो उसके पिता को बिजनेस डील देने वाला था। इसके बाद क्रिस्टोफर ली के पिता को कुछ बात करने के लिए एक कोने में बुलाता है। ली दोनों को बात करते हुए दूर से देखती है, जो देखकर उसे कुछ सही नहीं लगता और उसके पिता के बात करके आने के बाद अपने पिता को उदास देखकर उनके पास जाती है और कहती है कि आपको क्या हो गया है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। ली के पिता उसे कुछ नहीं बताते, पर ली के बार बार पूछने पर उसके पिता उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, क्या तुम मुझे वहाँ डील दिला सकते हो। और ऐसा कहकर उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। ली रोते हुए बाहर चली जाती है जहाँ क्रिस्टोफर पहले से बैठा हुआ रहता है, जो ली को देखकर उससे बातें करते हुए अपना मफलर ली की गर्दन पर लपेट देता है ताकि ली को ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। फिर वह दोनों कुछ देर बातें करते हैं। इसके बाद ली अपने गले से मफलर निकालकर क्रिस्टोफर को देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम डिनर टेबल पर सभी को मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ ली के पिता डील लेने के लिए सभी को अपनी बातें बताते हैं, पर क्रिस्टोफर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वह बस ली को प्यासी नजरों से देखता रहता है। ली इस मीटिंग में बैठी बैठी काफी नर्वस हो रही थी क्योंकि उसके पास में क्रिस्टोफर बैठा था जो उसे बार बार छू रहा था। इसके बाद ली अपने पैर को थोड़ा हटा लेती है और अपने पिता की तरफ देखती है, जिससे उसके पिता हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ली को यह बात कुछ समझ में नहीं आती। इसके बाद ली अपने पिता के साथ होटल के बाहर मिलती है जहाँ वो अपने पिता से कहती है कि क्रिस्टोफर थोड़ा अजीब है, जिस पर ली के पिता उसे कहते हैं यहाँ पर सभी बहुत फ्रेंडली है, इसीलिए तुम ऐसा कुछ मत सोचो। फिर वो ली को अपने साथ होटल में चलने के लिए कहते हैं, पर ली को अब पार्टी में नहीं जाना था, इसीलिए वो अपने रूम पर जाने का कहती है, लेकिन उसके पिता उसकी मर्जी के बिना उसको वापस पार्टी में ले आते हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर ली को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और वो ली के साथ डांस करने लगता है। ली डांस करते हुए थोड़ा हिचकिचाती है और बार बार अपने पिता की तरफ देखती है। फिर अपने पिता को डांस करने के लिए बुलाती है, पर उसके पिता मना कर देते हैं, जो ली को बड़ा अजीब लगता है। इसी बीच क्रिस्टोफर ली को भीड़ के बीच ले जाकर डांस के बहाने उसे छूने लगता है और काफी क्लोज आ जाता है। इसके बाद ली फिर से अपने पिता की तरफ
देखती है, लेकिन ली के पिता वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। ली अपने पिता का बिहेवियर कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर क्रिस्टोफर कहता है यहाँ बहुत शोर है, चलो कहीं शांत जगह चलते हैं। ली को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्रिस्टोफर ली का हाथ पकड़ के उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे एक ड्रिंक देता है। ली खिड़की के पास खड़े होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी क्रिस्टोफर पीछे से आकर ली के गर्दन को चूमने लगता है और उसके सारे जगह छूने लगता है, मगर ली उसे रोकते हुए बताती है कि यह उसका फर्स्ट टाइम है, इसलिए उसे अजीब लग रहा है। फिर वो खुद क्रिस्टोफर को किस करने लगती है। इसके बाद क्रिस्टोफर ली के गुलदस्ते में अपना सारा मलाई निकाल देता है। मलाई निकलते ही क्रिस्टोफर ली से बिना बात किए चुपचाप निकल जाता है, जिससे ली को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद ली वापस पार्टी में आती है तो देखती है उसके पिता क्रिस्टोफर के साथ बात करते हुए बहुत खुश नजर आ रहे हैं और सब मिलकर ड्रिंक्स चेयर्स करते हैं जैसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली हो। ली ये सब देखकर बहुत बुरा महसूस करती है और वो अब समझ गई थी कि उसके पिता ने उसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद वहाँ उन सभी के पास जाती है जहाँ उसके पिता उसे कहते हैं कि उन्हें बिजनेस डील मिल गई है। फिर ली क्रिस्टोफर की ओर देखती है, लेकिन वह ली से नजरें नहीं मिला पाता। फिर ली गुस्से में अपने पिता से कहती है आपने बहुत बढ़िया काम किया, और सबके सामने क्रिस्टोफर को किस करती है। ली के पिता ली को क्रिस्टोफर से अलग करते हैं। फिर ली उसके पिता को छोड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके पिता भी उसके पीछे बाहर आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली अपने पिता का धोखा और क्रिस्टोफर का उसके दिल के साथ खेलना, जिससे वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद ली अपने पिता से कहती है आप बहुत गिरे हुए इंसान हो, जिस पर उसके पिता को भी बुरा फील होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वह ली को गले लगाकर कहता है कि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर ली अब अपने पिता पर भरोसा नहीं कर पाती। इसके बाद वह एक टैक्सी को रोक के अपने पिता को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ यहाँ मूवी यहीं समाप्त होती है।